इस गांव में अस्पताल का उद्घाटन था। कुछ लोगों ने कहा कि हम मंत्री को नहीं आने देंगे, तो पुलिस ने पाबंद किया और उसमें बेवजह बिना मेरे नोटिस के मुंड क्यों डाल रखे बिन करवा दे, बिना मेरे नोटिस के पुलिस ने भी और यहाँ के लोगों माननीय जीवन जी को जो दुख पहुंचाया, क्योंकि मैं उस समय एमएलए भी था और मंत्री भी था, इसलिए मैं एमएलए भी था। साहब इन छोड़ यही बोलते थे, यही बोलते साहब, सुनी जाए माने सब सुनी जाए। मैं एमएलए भी था हाँ और मंत्री भी था, हाँ, और क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है वो, मेरा नैतिक दायित्व भी था और यहाँ का नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी थी। और जो तकलीफ जीवन जी को पहुंची है, उन लोगों को पहुंची है, मैं पांव पकड़ करके हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांगता हूँ। बहुत जोरदार बात थी, उन्होंने कहा जिन्होंने ये मुफ्त में लगाए हमारे पास वो लोग कहाँ हैं, जिनकी वजह से झगड़ा था वो भी नहीं है और जिन्होंने झगड़ा किया वो भी नहीं है, दोनों ही चले गए। हमेशा आशीर्वाद देते हैं, आज भी दिया। मैं इनका हाथ जोड़ करके कृतज्ञ भी हूँ, आभारी भी हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। मेरे को बहुत फील हुआ सर, पहली बार 25 साल की राजनीति में 25 साल को चालू हो जाओ तो बता दीजिए। 25 साल की राजनीति में 25 साल की राजनीति में मैंने कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। अब ये जीवन की घरे रहनी भी दो, क्योंकि मेरे पास बहुत तकलीफ है, इस बात की तकलीफ है कि 90 साल के आदमी को छोटी सी राजनीति के लिए इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे स्वभाव के खिलाफ काम हुआ है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। हमारे बीच में हम सब के बुजुर्ग और हम सब के संरक्षक आशीर्वाद देने के लिए भंवरा राम जी, सुक्का जी, हनुमान पूनिया जी, मंगलाल जी टोडवड़िया जी, भागीरथ जी रुलानिया जी, जगदीश जी भाकर जी, सुनील जी रोज जी, राम नारायण जी, हनुमान राम जी, काजला साहब बेटे काजला जी और मंगलाल जी खड़वा जी, मंगलाल जी खड़वा जी बेटे मंगलाल जी खड़वा जी, मैं बोल रहा हूँ, और हिरालाल जी पूर्व चेयरमैन साहब विराज में, कृष्णाराम जी पवार, किशोर जी पवार, पूर्व चेयरमैन रणजीत जी खत्री और सोनलाल जी फटोदा छोटी खाटू, सोनलाल जी और शुभकरण जी कुरडिया जी विराज में हमारे पास छोटी खाटू, मोहनपुरी जी महाराज और सबसे बुजुर्ग माननीय प्रेमाराम जी, भंवरा जी, सत्यानंद जी, हनुमान जी, रामचंद्र जी, विजयराम जी, गोमाराम जी, हनुमान जी, सोनराम जी, दुर्गा जी, चुना जी, दुर्गा जी, देवराम जी, भाकर गिरधारी जी, रामदेव जी, देवना केसराम जी और बहुत सारे सभी मोजिज हजरात, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता बहनों और प्यारे बच्चों, आज हाकोली गांव में मैं वर्षों से आ रहा हूँ, 25 साल से आ रहा हूँ। कौन है या कौन नहीं है मुझे पता नहीं, कौन चला गया कौन रह गया, मैं इतना जानता हूँ कि मैंने जो पहला चुनाव लड़ा जिससे लेकर के आज तक मैं जब भी आया हूँ, इस टीम ने यानी जीवन जी और इन्होंने मेरा मान और सम्मान किया है, इनका भी मान और सम्मान सवाल ये है कि कौन चला गया, जो चला गया चला गया, जो आ गया आ गया। ये जो मैंने नाम पढ़े ये लोग कांग्रेस में थे और पूरी बीजेपी, रामनारायण जी और अलाउद्दीन खान जी और लाल जी, प्रभु जी करेला, ये सारे पार्टी के लोग ग्रामीण क्षेत्र के जहाँ हम जा रहे हैं
ये हमारे सुखजी पूनिया सब और आप लोग भी सब के सब तुर्काराम जी सब बैठे, यानी बीजेपी भी साथ है, कांग्रेस भी साथ है। और अब जब आप सबका आशीर्वाद है तो मेरे को विश्वास है ये चुनाव यूनुस खान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भीलवाड़ा की जनता का चुनाव है। यह चुनाव भीलवाड़ा के मान सम्मान का चुनाव है। और आपको पता है कि आज मैंने साफ साफ मना कर दिया था कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यहाँ के जनता ने कहा अभी आपको चुनाव लड़ना है, मैंने हाँ भरी। अभी मैं और माननीय पूनिया जी और माननीय हमारे बंगराराम जी सुक्का साहब गाड़ी में बैठे हुए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि ये चुनाव तेरा नहीं रहा है। वो मुझे तेरा इसलिए बोलते हैं, 1985 के अंदर हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो इनका भांजा रामकरण पायली और हम इनके सरकारी क्वार्टर में जाते थे, जब इनको मामा जी बोलते थे तो हमारा मामा बन गया रिश्ता। और इसलिए मुझे इसने कहा कि तेरे को पता नहीं है, तू जानता है क्या इतनी, जब 4 तारीख को तू आया था, जब ये भीड़ थी उनमें कौन लोग थे? मैंने कहा मैं नहीं जानता। बोले अब ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस और निर्दलीय का चुनाव नहीं रहा है, ये चुनाव तो जनता की इज्जत का चुनाव है। इसलिए इस चुनाव को तू नहीं लड़ रहा है, इस चुनाव को जनता लड़ रही है। और ये जो इतना प्यार है, अब आप देखो गाड़ियां पूरी वहाँ रुकी पड़ी हैं, माइक नहीं है, ऊपर से धूप है और सब कुछ होने के बावजूद आप लगे हुए। और इन्होंने एक दूसरी बहुत बड़ी बात कही, बोले वो काम चौक हो, मारवाड़ी में बोल दी वो काम चौक हो मनलाल जी। मैं तो क्यों हो, बोले हो कि आप अगुने साइड शुरू करें और मैं दिखना दे साइड शुरू करिए दोनों। तो मैं अगुण हाथ हूँ दिखना तो हाथ हूँ मतलब अगुणो तो जटिन आपने सूरज उगे और दिखना तो वाले चटा छिपा है। शेखावटी में दिखना तो बोले और मारवाड़ में तो मतलब जटे 4 छिपे वो आथुनो और जटे उगे वो अगुण। तो आज आप अपनी यात्रा ने अगुणी साइड करी, तो बोला कि सूरज उगवा को है और अब सूरज एकदम तपाव पर है, ताप पर है और अब वो बटिनदार छिपक्यो। तो अब समय आ गयो है कि आबाली 25 तारीख ने आपने दोनों ने, क्योंकि आधा आदमी की आदत पड़ी है हाथ को बटन दबावे की, आधा की पड़ी है फूल को दबावे की। तो अब क्या जब हाथ वाला हाथ छोड़ दियो, फूल वाला फूल छोड़ दियो, तो आपने सारा वोट मिला अलमारी में डाल। सबको चुनाव है और मैं बहुत ही ईमानदारी से कह रहा हूँ, सूरज के नीचे खड़े हूँ कि मैं इसो समर्थन यहाँ को समर्थन पार्टी यहाँ के चोरो लोगों का कदे में कौन देखा तो जन समर्थन। तो आप सब लोग अति संख्या में आया। अभी सरवण जी बिचारणी जी किटाया, सरवण जी बिचारणी जी भी बोल रहा भाषण दे रहा कि साहब यहाँ हो गयो, बिया हो गयो, वो हो गयो, वो हो गयो। रामपाल जी किशन जी बैठ भी बैठे, देखो खड़े हो महाराज, खड़े ऊपर आओ यार। किशन जी व्यास है, राम जी व्यास का बेटा, जनसंघ पार्टी होती ना, जनसंघ पार्टी होती भी टाइम आता पिताजी और भावड़ा जी और माथुर साहब और व्यास जी और जोड़ी भी टाइम का आदमी। और जब मैं पार्टी ज्वाइन करी, महावीर जी ओझा, व्यास जी, सब लोग आज भी हमारे साथ हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँ आपने घबराने की जरूरत तो नहीं है, आपने जनता को साथ है और चुनाव जनता को है। और भाई बिचारी ने बात पूरी कर दूं कि एमएलए साहब है, सरपंच बैठे, सारा पंचायत समिति का बैठे,
उन्होंने प्रधान भी बैठे, प्रधान जी कितने किया प्रधान जी आ जाओ प्रधान जी। भाई वो कहा प्रधाना को गाँव बैच का प्रधान जी दूसरों ना है, मैं भी थोड़ा सा गलती से पहले सिलेक्ट तो अब चला गया, लेकिन वहाँ को शरीर तो भटके हुआ है और आत्मा जो है मैंने भगवान जी बूढ़क बोला क्या बढ़ा दिया थाने निर्दलीय लड़ना तो पहले ही बता देता, निर्दलीय लड़ना तो पहले ही बता देता। मैं तो मन का डाओ में मारे माँ कर सी, ठीक है मैंने थोड़ा डाओ में मारे में क्या कर सी। मैं तो आज देखो 25 सालों में सेवा करूं, मैं अनुशासन में रह बड़ा आदमी, विचारधारा के साल बोल 5 साल पहले मैंने बोला कि भाई तू टोंक चले जा, तो मैं आपने पूछना चाहूँ सब सारा मजमो है भाई कौन नेता है जो को सचिन पायलट 20 जमाने को पीसीसी को चीफ, मुख्यमंत्री को दावेदार और मैं जीत वाला आदमी का जीत वाली सीट छोड़ और पार्टी के लिए मैं बैठे तो उनको बात चले क्यों और बटे मैं कुछ भी कौन बोलो तो भी टाइम में बर्दाश्त कर गयो और आपकी बार भी मैं तो कर गयो, लेकिन जनता बोली नहीं अब माने ठियो चाहिए ठियो। तो भाई देखो वो चुनाव में कौन लड़ रही हूँ, वो चुनाव जनता लड़ रही है, अब भीलवाड़ा की जनता, भीलवाड़ा की जनता जिंदाबाद, भीलवाड़ा की जनता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, धन्यवाद, भारत माता की जय। तो मैं आपने पूछे भाई यूनुस का कैसा क्या कौन है, अटैक का रेवाड़ा आपका सारा लोग है, बोमाराम जी सारे गांव में विजयपुरा वहाँ को पूरा परिवार का तो चला गया तूने वहाँ को परिवार बोमरा राम जी अपना सबका संरक्षक है, ठीक है संरक्षक है आपका सबका संरक्षक है, आपके नेतृत्व में अपना काम कर रहे हैं, वहाँ को तो चेहरा चेहरा है जैना राम जी का परिवार पूरा साथ पूरी पार्टियां साथ और जब जनता साथ है तो चुनाव 1993 को चुनाव हो गया है। लोग कह रहे हैं कि 30 साल बाद में खगोलीय परिवर्तन हुआ, कोई नहीं पूछ लीजिए, कोई भी पंडित हुए ना मैंने पूछ लीजिए, अरे सुनो 30 साल बाद ऐसा मुस्लिम भाई बैठे हैं मैंने कहा कि 30 साल हूँ, हर साल में 10 दिन कम होता 30 साल में मतलब लगभग जो है चांद बढ़ेगा जाओ 30 साल पहले। खगोल जो है वो आपको परिवर्तन 30 साल में करे और एक अंग्रेजी में है हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट, अंग्रेजी को मतलब इतिहास हमेशा दोहराया जाता है, तो खगोल के हिसाब से भी 30 साल हो गया और हिस्ट्री इतिहास के हिसाब से भी 30 साल हो गया और चुनाव प्रेरणा को चुनाव होते जा रहे धीरे धीरे और इतिहास में वो इतिहास बना लो। और पहले कहता भाई कहीं बोला लो काल परसों एक बुजुर्ग में नासिब बात हो तब मैं क्यों राम राम पहले बोले भाई राम राम और जो बीबीसी बोला लो वो बीबीसी बोला लो डीरवाणो बीबीसी बोला लो और वो डीरवाणो बोल क्यों तो मैं तो एमएलए साहब निकलूँ एमएलए साहब अब थे कि जनता के साथ आज सरपंचा के साथ आप प्रधाना के साथ आप पार्षदा के साथ आप चेयरमैना के साथ पर्ची काटी क्या की पर्ची काटी वहाँ के घर पर्ची लिखे रहती आ जाओ ठेको मिल गयो नगर पालिका में, ये 25 ठेको मिल गयो पीएचडी में, ये 25 ठेको मिल गयो पीडब्ल्यूडी में, ये 25 ठेको मिल गयो मतलब समाज कल्याण में, बैंकरा को भी ठेको सब पर्चियां चालती पर्चियां आती और 12 यहाँ खड़े रहता मुसंडा मैं कहता हाँ बोलो क्यों मिल रहा है मैं बताओ माने बताओ पहले तो मैं आपने बताना चाहूँ मैं तो कहते कोई राख्या को नहीं मैं कहते मंत्री रही हो तो सुरक्षा रखू मैं मंत्री नहीं हूँ तो सुरक्षा रखू मैं तो या तो भरोसा भगवान के और या भरोसा जनता
मैं कहूं ऊपर तो है नीली छतरी वालों और नीचे थे भाई ध्यान रख लीजिए। अबार मैं काला की डानी में गयो, काला की डानी में गयो जना मैं सड़क बनाई में काला की डानी। जब मैं एक बार पहले आया, बहुत पहले अलीगंज भी आ, तो वहां की गाड़ियां फंस गई जब मैं बोला के भाई अब कहते मंत्री बनो तो सड़क बना दीजिए। मैं आता ही बटून ले शेखाबास ने काला की डानी नीनावटार दौलतपुरा तक सड़क बना दी। आज मैं माने क्यों तो भाई देखो बी टाइम तो माने गाड़ी फंसी, बी टाइम तो मैं गाड़ी फंसी थे बोला सड़क बना दीजिए, बी टाइम गाड़ी फंसी है ना तो बोला सड़क बना दीजिए। आज मानी गाड़ी फंस गई, मानी गाड़ी में निकाल दीजिए। जिंदाबाद अब अपन की सड़क पर बैठे वो गौरवपत है, वो गौरवपत है। वो मैं एक ही बात कही जीवन जी नहीं कई पल करे, मैं तो जीवन जी थका पोता थकाली उम्र तक आसी जब तक आ सड़क नहीं टूटे। तो अब आपने ज्यादा समय नहीं ले, हमारा एक निवेदन है, तो बहुत हाथ जोड़ निवेदन है। तो माइक खराब हो गया लेकिन मेरी आवाज तो आ रही है ना, तो आप तो एक ही है कि एक ही चीज को ध्यान रखो, अलमारी को निरावटा महाराज बोले भाई यूनुस का तू तने आज बच्चों जन्म लेकिन आवाज आवे बस सब जाने और तू तो ये अलमारी में है।